नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआर स्टडी सर्किल में। मैं हूं विशाल। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2023 के संबंध में एक श्रृंखला स्टार्ट की हुई है कि जो सिलेबस है, एज पर सिलेबस हमको सारा का सारा सिलेबस कवर करना है बहुत ही इजी वे में। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन जो आने हैं पंचायती राज से संबंधित, तो उसी की श्रृंखला में मेरी अगली क्लास है जिसमें मैंने जो 29 विषय हैं, एक्चुअली क्या है कि केवल हमारा डेडिकेटेड सिलेबस है तो डेफिनेटली पूरे पूरे चांस बन जाते हैं कि जो 11वीं अनुसूची के पंचायती राज के 29 विषय हैं उनसे एक ना एक क्वेश्चन आ जाए। तो हमारा जो ये 29 के 29 विषय हैं, इनको हम एक जल्दी जल्दी एक स्पीड एक स्विफ्ट वे में दोहरा लेंगे। आप इसको 2-3 बार 3-4 बार पढ़ते रहेंगे ना डेली भी, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। यदि ऑप्शन में आएगा तो आप डेफिनेटली आपके अवचेतन मन में कुछ ना कुछ होगा जिससे आप आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 29 के 29 विषय में बात करते हैं। इसके बाद हम उसके जो वित्तीय स्रोत हैं पंचायती राज के, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ हम जो 1992 का 73वां संविधान संशोधन था उसके संबंध में जो पंचायती राज को पूरी तरह से पंचायती राज एक सशक्त और संतोषजनक कार्य नहीं कर पाया था, उसके संबंध में बात करेंगे। तो 3 चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो पहला जो विषय है वो है कृषि। पहला विषय हमारा कृषि हो गया। ठीक है, दूसरा विषय भूमि सुधार हो गया। तीसरा विषय हो गया हमारा लघु सिंचाई जल नदियों की भूमि के बारे में। चौथा हो गया पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य। अधिकतर जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए जो हमारे विषय हैं वही है सब। ठीक है, 7वां लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग। ठीक है, ग्रामीण विकास। 11वें नंबर पे पेयजल हो गया, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक आगे भी आने वाला है। ठीक है, पेयजल हो गया। ईंधन एवं पशुचारा हो गया। सड़कें पुल जलमार्ग निर्माण हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की फैसिलिटी हो गया। उसके बाद गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी को हटाना। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा जो इम्पोर्टेंट है। यांत्रिक प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार एवं मेले, स्वास्थ्य एवं अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य, पारिवारिक समृद्धि। 25 नंबर पर महिला एवं बाल विकास। 26 नंबर पर सामाजिक समृद्धि, जो विकलांग और मानसिक रोगों की को मतलब सहायता करके उनको सक्षम और सशक्त बनाना है। कमज़ोर वर्ग की समृद्धि 27 नंबर पे। 28 पे लोक विभाजन पद्धति। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। 29 के 29 विषय कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं कहाँ से वित्तीय स्रोत उनके ग्राम पंचायतों के वित्तीय स्रोत कौन कौन से। पंचायती राज के वित्तीय स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 और 2009 के तहत प्रावधान किया गया था वित्तीय स्रोतों का पंचायती राज के। जैसे पहला वित्तीय स्रोत है केंद्र एवं राज्य से प्राप्त अनुदान, यानी कि जो केंद्र एवं राज्य सरकार से योजनाओं के माध्यम से, अभियानों के माध्यम से जो राशि आती है वो पंचायती राज में जो ग्राम पंचायतों का मुख्य स्रोत होता है। ऐसे ही राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और कर्ज भी ले सकती है पंचायती राज। स्थानीय कर भी लगा सकती है, जैसे वाहनों का पंजीकरण, चुंगी कर, स्टैम्प ड्यूटी, जल एवं संरक्षण सेवाएं, और पशुओं का और भी था इसमें, पशुओं का पंजीकरण। ठीक है, मवेशियों का पंजीकरण, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ही आपका क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्विज पे ऑब्जेक्टिव में आप आराम से कर सकते हैं। अब जो 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था उसके बाद भी पंचायतों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उसके कारण आपसे पूछे जा सकते कि क्या कारण थे। ठीक है, तो उनके कारणों में यदि हम डिस्कस करें, जैसे पहला कारण था पर्याय हस्तांतरण का अभाव। तो ये पर्याय हस्तांतरण का अभाव का एक्चुअली है क्या, इसमें क्या होता था कि अधिकतर राज्यों ने जो कार्य, फंड और कार्यकारी के पर्याय उपाय नहीं किए थे। ठीक है, कि किस तरह से फंड देना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें पंचायतों का जो अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लायक संसाधन हों वो थे नहीं वहाँ पे। ठीक है, जहाँ एक और जो वित्त आयोग था वो अपनी अनुशंसाएं भेज देता था, और दूसरी ओर बहुत से राज्य पंचायती राज संस्थाओं की
वित्तीय जो उनकी व्यवहार्यता थी उसको सुनिश्चित करने में कदम उठाते थे। ठीक है, अगला है फंडों की प्रकृति। फंडों की प्रकृति में क्या था कि इसमें क्या था कि अधिक टाइम लगता था, मतलब कोई भी फंड आया, ठीक है, उसके अनुमोदन के लिए, स्वीकृति के लिए बहुत समय लग जाता था, तो इससे बहुत डिले होता था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी सरपंचों को इसमें। नौकरशाही का अधिक नियंत्रण के कारण ये प्रॉब्लम होती थी। अगला है फंडों की प्रकृति हो गया। ठीक है, फंडों की प्रकृति में ये होता था कि जो राशि थी उसका अधूरा व्यय होता था। ठीक है, उसका पूरी तरह से व्यय नहीं कर पाते थे। इसकी इसी तरह सरकारी निधि पर निर्भरता थी, ज़्यादातर अधिकतर सरकारी जो अनुदान मिलता था उस पर निर्भरता थी। ठीक है, उसी तरह वित्तीय अधिकारियों की अनिच्छा, ग्राम सभा की स्थिति भी ठीक नहीं थी। ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण नहीं था। भागीदारी के मामलों में एक सशक्त प्राधिकारी अधिकार होता है, लेकिन कई राज्यों के एक्ट ग्राम सभाओं के अधिकारों को स्पष्ट नहीं कर पाए, अच्छी तरह से उनको अधिकार नहीं दे पाए ग्राम सभाओं को, ग्राम पंचायतों को, जिसके कारण वो पूरी तरह से संतोषजनक कार्य नहीं कर पा रही थी पंचायती राज। अगला है कि उसके समानांतर निकायों का गठन। ठीक है, और उससे हो गया कमज़ोर, इनकी संरचना भी कमज़ोर थी। ठीक है, अनेक ग्राम पंचायतों में तो देश की लगभग 25% ग्राम पंचायतें के अपने कार्यालय भवन ही नहीं होते थे। ठीक है, जो एक बेसिक कार्यालय भवन होना चाहिए वो होता ही नहीं था। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि जो नियोजन की व्यवस्था थी, निगरानी आदि आंकड़े और तथ्य संग्रह ही वो कलेक्ट ही नहीं कर पाते थे उनके, तो इस तरह की कुछ दिक्कतें थी जी। आप 8 की 8 जो कारण हैं वो याद कर लीजिए, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी क्लास थी, अब इस इतनी ही क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। आज हम 3 टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अभी ये किसी किसी कारणवश मैं सिर्फ कॉपी पे दे पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं बोर्ड के पे जो एक सुटेबल चीज़ होती है उस पर मैं लौटूँगा। ठीक है, लेकिन ये आप नोट्स के माध्यम से कुछ भी तरह रख लिया, आपके ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2023 में महत्वपूर्ण योगदान देगा, विश्वास कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।